दोस्तों नवोदय सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, राजू ने 100 अंडे 360 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, अंडे हैं हमारे पास 100 और खरीदे हैं 360 रुपये में। ठीक है, खरीदने वाले मूल्य को हम कहते हैं क्रय मूल्य। ये हमारा क्रय मूल्य। अब उसमें क्या होता है, 12 अंडे टूट जाते हैं, यानी 100 में से 12 टूट गए। अब कितने बचे, तो 12 माइनस कर लेंगे, बच गए 88 अंडे। उसने बाकी जो बचे हुए अंडे हैं उनको बेचने पर उसको 80 रुपये का लाभ हुआ है। तो आपको बताना है कि एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 360 रुपये में उसने खरीदे हैं, उसके बावजूद उसने क्या किया है, 80 रुपये का लाभ कमाया है। इसका मतलब है कि 80 रुपये ज़्यादा में बेचे, तो 360 में हम 80 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ये आ जाएगा 440 रुपये का हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए अंडे अब क्या हो गए, अंडे हमारे पास कम हो गए क्योंकि 12 टूट गए। तो देखिए 440 रुपये में हमने अंडे बेचे हैं कितने, 88। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य यानी एक अंडे को कितने में बेचा है तो हम आसानी से पता लगा लेंगे, यानी 88 का भाग देंगे तो यह जाएगा 44 का भाग 44 में एक बार, आगे एक शून्य है तो शून्य लगा देंगे, और 44 का भाग यहाँ पे जाएगा 88 में 2 बार, 2 का भाग 2 में एक बार, 10 में जाएगा 5 बार, यानी एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 रुपया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए इसी तरह एक अगला सवाल है, एक वस्तु को 10% की हानि पर 450 रुपये में बेचा गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 10% की हानि है, मान लो कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी, तो अब बेच कितने में रहे, 10% की हानि का मतलब 10 रुपये का घाटा, यानी 90 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे हमें 450 जो है बेचा हुआ मूल्य दिया गया है, इन 90 के समकक्ष वाला मूल्य हमें दिया गया है, और 100 के रेफरेंस वाला यानी 100 के समकक्ष वाला मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करेंगे कि यदि हमारा 90 रुपये का विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये का विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/90 हो जाएगा। अब 450 रुपये यदि विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/90 इंटू 450। देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 का भाग 9 में एक बार, 45 में जाएगा 5 बार, 5 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना कितना, 500। तो 500 वाला जो ऑप्शन है बी इसका सही आंसर होगा।